आज शेयर बाजार में कल्याण ज्वेलर्स चर्चा का विषय बना हुआ है। कल्याण ज्वेलर्स में लगातार जारी गिरावट के बाद आज हमें तेजी देखने को मिली। इस तेजी के पीछे की वजह क्या है, शेयर कहां पे कामकाज कर रहा है, उसकी मौजूदा स्थिति क्या है। इसके अलावा ये भी जानेंगे कि उसमें ये पीछे जो गिरावट आई थी वो क्यों आ रही थी। नमस्कार, मेरा नाम है सत्यम और आप देख रहे हैं मनी ने। सबसे पहले बात करते हैं कल्याण ज्वेलर्स की आज के दिन की। आज अगर हम देखें तो शेयर में तेजी बरकरार है, लेकिन ये तेजी पिछले 5 दिनों से ही बरकरार है। दरअसल 4 फरवरी को यानी कि कल के ट्रेडिंग सेशन में कल्याण ज्वेलर्स के शेयर में 15% तक की इंट्राडे हाई देखने को मिला था। 15% तक की तेजी देखने को मिली थी और ये तेजी लगातार 4 दिनों से बरकरार भी है। आज भी जब ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ तब तक तकरीबन 4.5% की तेजी बनी हुई थी स्टॉक में। अगर हम पिछले 5 दिनों के रिटर्न की बात करें तो स्टॉक ने पिछले 5 दिनों में तकरीबन 30.22% यानी कि 30% से ज़्यादा का रिटर्न भी दिया है। 3 जनवरी से स्टॉक में गिरावट आनी शुरू हुई थी, उसके बाद 420 का लो लगाया था स्टॉक ने और आज 28 जनवरी का जो लो था वहां से आज अभी तक फिलहाल 35% तक की रिकवरी स्टॉक में देखने को मिल चुकी है। तो मतलब स्टॉक अपने निचले लेवल पे था, वहां से आज हमें अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली है। पिछले 3-4 दिनों में ही स्टॉक ने लगभग 30% से ज़्यादा का रिटर्न दे दिया है। लेकिन स्टॉक में तेजी आ क्यों रही है, इसके कई अहम कारण हैं। पहला तो ग्लोबल रीजंस हैं, जो हम देख रहे हैं कि जब से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट बने हैं तो टैरिफ हाइक को लेकर काफ़ी कुछ बातें हो रही हैं। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ हाइक को 1 महीने के लिए डाल दिया है, जिसकी वजह से हमें ये स्टॉक में तेजी देखने को मिली। बाजार में भी रिकवरी इस पूरी खबर की वजह से देखने को मिली और इसका इम्पैक्ट कल्याण ज्वेलर्स के शेयर पर भी दिखाई दिया है। तिमाही नतीजे भी इसके पीछे का एक अहम फैक्टर है। तिमाही नतीजे, दिसंबर तिमाही के नतीजे कंपनी ने घोषित किए थे, जिसमें नेट प्रॉफिट 21% तक बढ़ा था। उसके अलावा 218 करोड़ का कंपनी ने नेट प्रॉफिट दर्ज किया था। अगर हम इसको पिछले साल की समान तिमाही से कंपेयर करें तो उस समय तकरीबन 180 करोड़ का ही नेट प्रॉफिट कंपनी ने दर्ज किया था। तो रेवेन्यू भी बढ़ता हुआ दिखाई दिया। 7,286 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने अपने तिमाही नतीजों में दर्ज किया है। तो नेट तिमाही नतीजे, ग्लोबल रीजंस और स्टॉक में आ चुकी अच्छी खासी गिरावट ही इसके पीछे इसकी तेजी की वजह है। लेकिन ये गिरावट आई क्यों थी, चलिए उसको भी जान लेते हैं। हालांकि इस पर हमने एक्सटेंसिव कवरेज की है, लेकिन अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आपको बता दें कि कल्याण ज्वेलर्स में पिछले दिनों में काफ़ी कुछ गिरावट देखने को आई थी। इसके पीछे के कई अहम रीज़न थे। Q3 के बिजनेस अपडेट्स सबसे पहले रीज़न थे, जिसमें कंसोलिडेटेड रेवेन्यू ग्रोथ की बात कही गई थी। तिमाही के दौरान 24% पर सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ रही। सेम स्टोर सेल्स यानी कि जो स्टोर से ज्वेलरी की शॉपिंग वॉपिंग होती है उसकी ग्रोथ। नतीजों से अच्छी उम्मीद थी, नतीजे अच्छे आए, जिसके बाद हमें स्टॉक में तेजी देखने को मिली। लेकिन Q3 में जो कमेंट्री आई थी उसको लेके स्टॉक में नतीजों से पहले ही गिरावट देखने को मिली थी। 24 नए स्टोर Q3 में कंपनी ने खोले और Q4 में 30 नए स्टोर खोलने की प्लानिंग कर रही है कल्याण ज्वेलर। तो ये थी बिजनेस अपडेट, लेकिन जिनकी वजह से गिरावट आई थी। लेकिन और क्या कुछ थे अपडेट्स जिनकी वजह से ये गिरावट देखने को मिली थी, तो कई सारी वजहें हैं। चलिए उनको धीरे धीरे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो IT ने, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने छापेमारी की थी इनकी कई जगहों पर। इन्वेंट्री ओवर वैल्यूएशन की अटकलों की वजह से भी गिरा था। इसके अलावा मैनेजमेंट ने IT छापेमारी और इन्वेंट्री ओवर वैल्यूएशन इन दोनों का खंडन भी किया था, लेकिन फिर भी इन खबरों की वजह से स्टॉक में नेगेटिव माहौल बनता हुआ दिखाई दिया था। इसके अलावा म्यूचुअल फंड्स की भूमिका भी काफ़ी अहम रही थी कल्याण ज्वेलर्स की गिरावट में। म्यूचुअल फंड, दरअसल एक म्यूचुअल फंड की मैं बात करूँगा, मोतीलाल ओसवाल। उनके मेजर कई सारे जो ऑफरिंग्स हैं, कई सारे जो फंड्स हैं, उसमें मेजर शेयर होल्डिंग कल्याण ज्वेलर्स के ही पास है। मिड कैप फंड में तकरीबन 6.3% हिस्सेदारी मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के पास है। और इसके अलावा अगर हम टोटल स्टेक देखें तो 11.75% तक का स्टेक कल्याण ज्वेलर्स का अलग अलग म्यूचुअल फंड्स के पास में ही है। मोतीलाल ओसवाल ने के पास 6.3% और इन्होंने 875 का अपनी रिसर्च रिपोर्ट में टारगेट भी दिया था, जिसके बाद मोतीलाल ओसवाल पर भी सवाल खड़े किए गए थे और उन्होंने इसका खंडन भी किया था। इस पर सफाई भी दी थी कि कल्याण ज्वेलर्स में ऐसी कोई बात नहीं है। हालांकि मेजर शेयर होल्डिंग कल्याण ज्वेलर्स की अगर किसी म्यूचुअल फंड के पास है तो वो मोतीलाल ओसवाल ग्रुप के ही म्यूचुअल फंड्स हैं। अलग अलग स्कीमों में लगभग मिड कैप और स्मॉल कैप की स्कीमों में कल्याण ज्वेलर्स के शेयर मौजूद हैं। अगली बड़ी चिंता जो थी वो प्रमोटर्स के गिरवी हिस्सों को। दरअसल प्रमोटर्स ने इसमें अपने हिस्से प्लेज किए थे, अपनी हिस्सेदारी गिरवी रखी थी, जिस पर अभी तक कंपनी की मैनेजमेंट की तरफ से कुछ कहा नहीं गया है और जिसको लेकर भी चिंता बनी हुई थी और स्टॉक में हमें गिरावट देखने को मिली थी। दिसंबर तिमाही में 19.32% हिस्सा गिरवी रखा था। सितंबर से कोई बदलाव नहीं हुआ है, यानी कि लंबे समय से ये परसेंटेज गिरवी रखे हुए हैं। अब अगर
म्यूचुअल फंड्स बाई रेटिंग दे रहे हैं, प्रमोटर्स तो प्रमोटर्स की तरफ से अपने हिस्से गिरवी क्यों रखे जा रहे हैं, ये एक अहम सवाल है। क्या प्रमोटर्स को अपनी कंपनी पर भरोसा नहीं रह गया है, जिसकी वजह से इसको लेके नेगेटिव माहौल बना था। गिरवी की हिस्सेदारी को छुड़वाने पर भी कोई टाइमलाइन नहीं या मैनेजमेंट की तरफ से कोई अपडेट नहीं आया। क्या और किसके पास अपने हिस्सेदारी गिरवी रखी है, इसको लेकर भी कोई स्पष्टीकरण नहीं आया। हालांकि पिछले 12 महीनों में अगर हम देखें तो रिटेल निवेशकों की संख्या इसमें बढ़ी है, करीब 50% तक बढ़ के पहुंच चुकी है। दिसंबर 2023 में 3.64 लाख से ज़्यादा रिटेलर्स बढ़कर 5.6 लाख रुपये तक पहुंच गए थे, यानी कि 5 लाख से ज़्यादा रिटेलर्स कल्याण ज्वेलर के स्टॉक में फंसे हुए हैं। फिलहाल अपनी गिरावट के बाद से अपने निचले स्तर से अच्छी खासी तेजी कल्याण ज्वेलर्स ने आज दर्ज की है। बाजार की तेजी इसके पीछे का एक अहम रीज़न है। इसके अलावा जो कारण है वो भी हमने आपको बताए। अब आपका इस पूरे मसले पर क्या व्यू है, आप कल्याण ज्वेलर्स में किन लेवल्स पे फंसे हुए हैं? डू लेट अस नो इन द कमेंट्स एंड कीप वॉचिंग मनी9।